एक ऐसी माँ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जो पिछले 13 साल से इंसाफ की तलाश में है। मरतबा पेशी लगाई, 13 साल के बाद पेशी भी हमारी ख़त्म। बस उसने एक नोटिस दे दिया, बोला जाओ तुम ढूंढो जाकर, मैं बड़ी हूँ किधर ढूंढती हूँ। औरत कोई अपने बच्चे को ढूंढ सकती है जब उसको नशा देकर उठा कर गए, लड़की को दोनों आँखों से नहीं देख सकती। इस जना अस्पताल कराची से गई है। नवाज शरीफ ने हमारे लिए क्या किया, शहबाज शरीफ ने हमारे लिए। इमरान खान सर पे हाथ रख के बोला अम्मा मैं तुम्हारा काम करूँगा, तुम दुआ करो मैं वज़ीर बन जाऊँ। उसने क्या किया, पहले तो बेनज़ीर के पैसे 12 बाजार वो चढ़ा तो मेरे बेनज़ीर के पैसे गए। इधर एक मिनिस्टर के पास जाती हूँ, अल्लाह के सदके कुछ करो। वो बोलते तुम भीख मांगने के लिए आती, भीख मांगू तो जाकर बलोचिस्तान में भीख मांगू, उधर हरामी लोग नहीं है वो खैरात देती हैं। यकीन करें पुत्री मैं रोटी भी नहीं खाती हूँ, मुंह में जाती हूँ मैं बोलती आमना मेरी कैसे गुजारा मेरी फौत हो गई। क्यों झूठ बोलूँ, ज़बान से एक से कलमा होता है, दूसरे से इंसान झूठ बोले ना। पुत्री मेरा केस जो नहीं लगता है तो मुझे क्या बोलेंगे। मैं धक्के खा के सारा दिन यहाँ पे बैठी रहती हूँ, धक्के खा के वापस। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जो अदालतें होती है वहाँ से सभी को इंसाफ मिल रहा होता है और यहाँ पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में एक ऐसी माँ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जो पिछले 13 साल से इंसाफ की तलाश में है और वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही है। अकेली खातून है और अपनी बच्ची के लिए इंसाफ के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ये चक्कर काट रही है और इन 13 सालों में किसी ने इनको इंसाफ नहीं दिया है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। क्या मसला क्या हुआ है? आप 13 साल से कोर्ट के चक्कर जी किसी ने भी मेरा नहीं सुना, सिर्फ अल्लाह की ज़ात चौधरी इफ्तिखार ने पहले सुना था। एक मरतबा पेशी लगाई, 13 साल के बाद पेशी भी हमारी ख़त्म। बस उसने एक नोटिस दे दिया, बोला जाओ तुम ढूंढो जाकर, मैं बड़ी हूँ किधर ढूंढती हूँ। औरत कोई अपने बच्चे को ढूंढ सकती है जब उसको नशा देकर उठा कर गए, लड़की को दोनों आँखों से नहीं देख सकती। इस जना अस्पताल कराची से गई है। हमको आपकी बच्ची उस टाइम पे क्या, उसकी उम्र क्या थी? उम्र उसकी 12 साल थी, 12 साल, बिल्कुल आंखों से नहीं देख सकती। मैं कोयटा बलूचिस्तान से उसको इलाज के लिए लाई थी। 3 साल मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया, मैंने बोला वो बलोच मुझे मार देंगे, मैंने नहीं बताया। फिर 3 साल के बाद जब इधर से फिर मुझे बहन को मैंने बोला, बहन मेरी, फिर उसने बता दिया, बोला इसकी बच्ची अगवा हो गई है। मैंने घर में नहीं बताया। एक मियाँ है मेरा नशई, मवाली, शराबी, चरसी, कुछ भी किसी में नहीं है। इधर आती तो लोग बोलते भीख मांगती, मैं बोलती अल्लाह करे जो बड़े हैं जो छोटे हैं, अल्लाह करे अपने बच्चों की भीख मांगे तो उन आरामियों को पता चले। नवाज शरीफ ने हमारे लिए क्या किया, शहबाज शरीफ ने हमारे लिए। इमरान खान सर पे हाथ रख के बोला अम्मा मैं तुम्हारा काम करूँगा, तुम दुआ करो मैं वज़ीर बन जाऊँ। उसने क्या किया, पहले तो बेनज़ीर के पैसे 12 बाजार वो चढ़ा तो मेरे बेनज़ीर के पैसे गए। ये बताएं 13 साल गुजर चुके हैं, 12 साल की थी आपकी बच्ची, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि वो अभी किस हाल में होगी? अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह पे उम्मीद है। मैंने 13 साल की बच्ची को देखा भी नहीं, उसी दिन से नहीं देखा जब मेरी बच्ची गुम हो गई है। अल्लाह पे उम्मीद है, मैं अल्लाह पे नफिल पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, मुझे अल्लाह पे उम्मीद है। इन हरामियों से मुझे उम्मीद है। आपको अभी क्योंकि 13 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्ची की शक्ल बच्ची कैसी थी कुछ याद है? बच्ची की तस्वीरें मेरे पास है। शक्ल की माँ अपने बच्ची को नहीं पहचानेगी, फिर अंदाज़ है उसके लिए। जब खूबसूरत थी माशाल्लाह, इतनी वाइट थी, लेकिन आँखों से नहीं देख सकती थी। मुझे अंदर में एक आग जल रही है, मैं बोलती अल्लाह करे किसी बड़े का, अल्लाह अपने हबीब। अच्छा, आपकी बच्ची अंधी थी? हाँ, देख नहीं सकती थी। ये बताइएगा किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? किस वजह से? किसी के पास दुश्मनी हमारी नहीं थी, हम दुश्मनी करने वाले भी नहीं। हम कोयटा बलूचिस्तान के थे, हम इज़्ज़त वाले लोग थे, हम इज़्ज़त पर्दे में रहते थे। जब इंसान मजबूर होता है तो इज़्ज़त पड़ता गया। अपनी बच्ची के लिए यहाँ पे बड़ी इमाम में रहती है एक खातून, बड़ी नेक है, उनके साथ रहती हूँ। फैमिली है वो बिल्कुल फैमिली, उनके साथ रहती हूँ। वो खाना पीना जैसे भी होए, खाने पीने का भूखा इंसान कुछ भी नहीं, इज़्ज़त का भूखा है। उसने मुझे इज़्ज़त दी है, अल्लाह उनको आबाद करे फैमिली के साथ।
तो अभी इनको तो मैं आपको दुआ नहीं बच्ची दूंगी। याद आती है, क्या दुआ करती हैं, किस तरह से बर्दाश्त करती हैं आपकी बच्ची बच्ची? मुझे याद आती, मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती हूँ। क्या अच्छा, ये पढ़ने के बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट आ रही हैं इस उम्मीद से कि आप मिल जाए बच्ची? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे भरोसा। ये तो बेगैरत हैं इतने। जब चौधरी इफ्तिखार की पेशी, जब चौधरी इफ्तिखार का बच्चा आया था, उसने केस पे भी चौधरी इफ्तिखार नहीं बैठा। यकीन करें सुसा पुत्री वो बैठा, बोला कोई और अदालत करे, मेरे बच्चे को फांसी लगे। वो मेरे सामने बैठा था, उसने मेरे साथ बिरोही में बात की। इधर एक एक मिनिस्टर के पास जाती हूँ, अल्लाह के सदके कुछ करो। वो बोलते तुम भीख मांगने के लिए आती, भीख मांगू तो जाकर बलोचिस्तान में भीख मांगू, उधर हरामी लोग नहीं है, वो खैरात देते हैं। इधर भीख मांगूंगी, चल रही हूँ, अल्लाह पाक मुझे दे रहा है। जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के आगे सिर झुकाऊंगे, झुकने वाली उसके आगे। नमाज़ पढ़ती हूँ 5 वक्त, उस पे मुझे यकीन मेरी आमना इंशाअल्लाह मिलेगी। घर में जाती हूँ भी मैं ऐसे करके बोलती हूँ अल्लाह करे मेरी आमना किधर होगी। यकीन करें पुत्री, मैं रोटी भी नहीं खाती हूँ, मुंह में जाती हूँ मैं बोलती आमना मेरी कैसे गुजारा, मेरी फौत हो गई। एक लड़की तुम्हारी उम्र की माशाल्लाह, उसकी शादी की उसके मियाँ ने। तो आप घर जाती हैं, आपको ये ख्याल आता है कि आपकी बेटी की आवाज़ आए? हाँ, मेरे सारे बच्चे बोलते अल्लाह पे यकीन करो तुम्हें मिलेगी इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह पे, अंधी है बच्चों की माँ, एक मर्तबा मेरे कितनी रातें आप रो के गुजारते हैं अपनी बेटी के लिए? कितनी? मैं रमज़ान शरीफ में हर दिन रोती हूँ। मैं बीमार हो गई थी, डॉक्टर इधर पैसे लेते, मेरे पास पैसे थे। कोई नेक औरत थी, उसने मुझे 200 रुपया दिया, जिसके घर में रहती हूँ उसने 200 रुपया देकर मुझे टीका भी लगाया, मुझे गोली भी लेकर दी। उसके घर में खाती हूँ पीती हूँ, अल्लाह पाक उसको अज्जर देवे। एक यहाँ पे राजा अशफाक है, वो इतना अच्छा हेल्प करता है हमारे बच्चों की। हम जब हम अपने बोलते हैं बड़ी ईद में, रमज़ान शरीफ में हमारी हेल्प करता है, बच्ची की नहीं। क्यों झूठ बोलूँ? ज़बान से एक से कलमा होता है, दूसरे से इंसान झूठ बोले ना। आती इंग्लिश भी आती, हर चीज़ आती, मैं नहीं बोल सकती हूँ। अपनी ज़बान तो हमारी बिरोही है। तो अभी आपको क्या कहते हैं यहाँ पे? अभी पुत्री मेरा केस जो नहीं लगता है तो मुझे क्या बोलेंगे? मैं धक्के खा के सारा दिन यहाँ पे बैठी रहती हूँ। धक्के खा के वापस जाती हूँ बड़ी इमाम, धक्के खा 2 महीने रहूँ, 1 महीने रहूँ, वापस घर जाती हूँ कोयटा। हाँ, इतना नहीं होता जो मैं टिकट के पैसे, फिर उनको सच बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ सिब्बी कोयटा की हूँ, मैं कोयटा जा रही हूँ। बिल्कुल, देखिए माँ के जो आंसू है वो अर्श तो हिला देती है, लेकिन यहाँ पे अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल सका है। 13 साल से उस टाइम पे जब इनकी बच्ची 12 साल की थी वो इनसे खो चुकी है, और अब तक ये इस उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रही है कि किसी तरह इनकी बच्ची इनको मिल सके।